13वां अध्याय सदाचार, संध्यावंदन, प्रणव, गायत्री जप और अग्निहोत्र की विधि एवं महिमा का वर्णन करता है। स्क्रॉल सदाचार और वर्ण भेद। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण है और वेदों का आदर करने वाला विप्र कहलाता है। सदाचार, वेदाचार और विद्या से युक्त व्यक्ति द्विज है। कर्म के आधार पर ब्राह्मणों को क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, स्वयं खेत जोतने वाला और चांडाल द्विज परद्रोही में वर्गीकृत किया गया है। अन्य वर्णों के लिए भी उनके कर्मानुसार विभाजन बताया गया है। सभी वर्णों के मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके धर्म, अर्थ और अपने कर्मों का चिंतन करना चाहिए। संध्यावंदन और शुद्धिकरण। मल मूत्र त्याग के बाद हाथ पैर धोकर 8 बार कुल्ला करना चाहिए। दातून के लिए वृक्ष के पत्तों का उपयोग करें पर तर्जनी उंगली का प्रयोग न करें। स्नान करते समय जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्रोच्चारण करें और तर्पण करें। स्नान के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। मंत्रों द्वारा किया गया मंत्र स्नान अपवित्रता, यात्रा या जल की अनुपलब्धता की स्थिति में मान्य है। संध्योपासना 3 कालों में करनी चाहिए। प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप कर सूर्य को 3 अर्घ्य दें। मध्याह्न गायत्री मंत्र का जाप कर 1 अर्घ्य दें। सायंकाल पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर अर्घ्य दें। समय पर संध्या करना आवश्यक है। यदि एक दिन संध्या छूट जाए तो प्रायश्चित हेतु अगली संध्या पर 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव गायत्री जाप की महिमा। अर्थसिद्धि के लिए देवताओं का तर्पण करें। आसन पर बैठकर बुद्धि को स्थिर कर प्रणव ओम मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और म में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की एकता है। प्रणव का अर्थ चिंतन करते हुए जाप करने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1000, मध्याह्न में 100 और सायंकाल 28 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सद्भावनापूर्वक सोहम जाप आत्मरक्षा के लिए श्रेष्ठ है। 12 लाख गायत्री जाप करने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। जाप से चक्रों में स्थित देवताओं की उपासना होती है जो भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वन धर्म, भोग और मोक्ष। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य की संभावना होती है। कामनाओं का त्याग अंतःकरण की शुद्धि करता है जिससे ज्ञान का उदय होता है। सत्ययुग, तप और ध्यान। कलियुग, दान और प्रतिमा पूजा। इनको धर्म एवं ज्ञान की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन बताया गया है। सदाचार सुख देता है और दुराचार दुख। दान और अग्निहोत्र। न्याय से उपार्जित धन का दान करने से ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। धन के 3 भाग करने चाहिए, धर्म, वृद्धि और उपभोग के लिए। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग और व्यापार से प्राप्त धन का 6ठा भाग दान देना चाहिए। विद्वान को दूसरों के दोषों का बखान नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र, चावल, घी आदि से आहुति करना चाहिए। यदि दोनों समय असमर्थ हो तो केवल सायंकाल में करके सूर्य की वंदना कर लें। जो नित्य ब्रह्मयज्ञ, देव पूजा, अग्नि पूजा, गुरु पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हैं वे स्वर्गलोक के भागी होते हैं।